नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि एयर फ्रायर में आप पोटैटो चिप्स किस तरीके से बना सकते हैं। ये मैं जो एयर फ्रायर का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये वेस्ट पॉइंट का तकरीबन 2 से 3 महीने पहले मैंने इसको बाय किया था और ये तकरीबन आया था 14,000 में, 14,000 में मैंने इसको बाय किया था। और बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, स्पेशली ऐसे लोगों के लिए जो कि वेट को बढ़ाना नहीं चाहते और कम ऑयल का इस्तेमाल करते हुए पोटैटो चिप्स को इंजॉय करना चाहते हैं। आप इसके अंदर चिकन बना सकते हैं, पकौड़े बना सकते हैं, बहुत सारी रेसिपीज़ मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप इसके साथ चिप्स किस तरीके से बना सकते हैं। तो ये है एयर फ्रायर, वेस्ट पॉइंट वालों का एयर फ्रायर है और इसमें आपने टेम्परेचर आपने एडजस्ट करना होता है, उसके बाद टाइमिंग आपने एडजस्ट करनी होती है। तो जब भी आप पोटैटो चिप्स आप इसमें बनाने लगे हैं तो सबसे पहले हमने इसमें टेम्परेचर जो है वो एडजस्ट करना होता है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं कैसे इसका इस्तेमाल करती हूँ। तो सबसे पहले 180 के ऊपर आप इसका जो टेम्परेचर है वो आप इसका सेट करेंगे। 180 के ऊपर 180 के ऊपर इसका टेम्परेचर सेट करेंगे और 5 मिनट के लिए इसको रख देंगे। सबसे पहले हमने इसको गर्म करना होता है। हमने इसको जो है 5 मिनट के लिए 5 मिनट के टाइम मैंने सेट किया और 180 पे टेम्परेचर सेट किया। जैसे वो 180 पे अपना टेम्परेचर जो है वो एयर फ्रायर सेट कर लेगा तो इसकी ग्रीन लाइट जो है वो ऑन हो जाएगी। इसकी ग्रीन लाइट ऑन हो जाने का मतलब होता है कि आपका जो एयर फ्रायर है वो 180 के टेम्परेचर के ऊपर बिल्कुल सेट हो चुके हैं। अब आप इसके अंदर कोई भी चीज़ जो है वो कुक कर सकते हैं। तो मुझे ग्रीन लाइट जो है वो आपको जैसे कि नज़र आ रहा है कि ये ऑन हो चुकी है। तो यहाँ पे हम इसके अंदर जो है पोटैटो चिप्स जो है हम डाल देंगे। पोटैटो चिप्स डालने से पहले क्या करना होता है कि हमने इसको अच्छे से ग्रीस करना होता है, इसकी तमाम साइड्स को और नीचे से अच्छे से ग्रीस करना होता है। ब्रश की मदद से आप अच्छे से इसको ग्रीस कर लें। एक चाय का चम्मच या एक खाने का चम्मच आप कह सकते हैं कि जैसे आपको कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करना है। उसके बाद जो पोटैटो थे वो आप देख सकते हैं, वो ना तो बहुत ज़्यादा मोटे हैं ना ही बहुत ज़्यादा पतले हैं। अगर बहुत ज़्यादा पतले आप कर लेंगे, बहुत ज़्यादा बारीक आप इसको कट करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी जल जाएंगे। बहुत ज़्यादा मोटे होंगे तो फिर भी ये कच्चे रह जाएंगे। तो बस दरमियाने साइज़ के आपने जो है वो लंबे साइज़ में आपने फिंगर साइज़ में आपने कट कर लेना है। मेरे पास इसका ब्रश नहीं था तो मैं स्पून का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास ब्रश मौजूद है तो आप ब्रश की मदद से ही तमाम चिप्स के ऊपर अच्छे से ऑयल लगा लें और एक चाय का चम्मच ऑयल जो होता है बस काफ़ी है उसकी मिकदार। एक चाय का चम्मच आपने नीचे उसको अच्छे से ग्रीस कर लेना और उसकी साइड के ऊपर भी ऑयल ज़रूर लगाइएगा ताकि ये साथ ना चिपके। और अब यहाँ पे मैं टाइम सेट करूँगी। अगेन टाइम सेट करेंगे तो 20 मिनट का टाइम जो है वो मैं सेट करूँगी। उसके बाद बीच में हम एक दफ़ा इसको चेक कर लेते हैं। मैं इसको चेक कर लेती होती हूँ और 20 मिनट से पहले अगर मुझे लगे कि उसकी खुशबू आने लगे कि ये कुक हो चुकी है तो मैं इसको टाइम वगैरह जो है कम या ज़्यादा फिर आप उस हिसाब से आप कर सकते हैं। टेम्परेचर जो है 180 पे ही रखा जाता है और अगेन जब ये 180 पे अपना टेम्परेचर सेट करेगा तो अगेन इसकी ग्रीन लाइट जो है वो ऑन हो जाएगी। टाइम जो है वो मैं 20 मिनट का रखने वाली हूँ। 20 मिनट का तकरीबन मैं टाइम सेट करूँगी। इसके बाद मैं 10 मिनट के बाद अगेन हम इसको एक दफ़ा चेक कर लेंगे। 10 मिनट के बाद मैंने जब इसको चेक किया था तो ये 75% जो थे वो कुक हो चुके थे। मैंने अगेन इसको एक दफ़ा अच्छे से इस तरीके से चम्मच की मदद से इसको मिक्सअप कर लिया, तो ऊपर नीचे कर लिया था ताकि जहाँ से ये कुक नहीं हुए वहाँ से भी कुक हो जाए। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत मज़े के बनते हैं। इसका नीचे वाला जो पार्ट होता है ना, इसका आपने ध्यान रखना होता है, ये बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका होता है तो इसको किसी भी ऐसी जगह पे मत रखिएगा जहाँ से ये कोई भी चीज़ को जो है वो मेल्ट कर दे। बहुत ध्यान से आपने इसको निकालना है क्योंकि ये ऊपर का हिस्सा अलग होता है और नीचे का हिस्सा जो होता है वो अलग होता है। अब जो थे मैंने 10 मिनट के बाद मज़ीद इसको चेक किया था तो ये बिल्कुल बहुत अच्छे से कुक हो चुके थे और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। बिल्कुल ऐसे आपको लगेगा जैसे आप बेकरी के जो चिप्स हैं वो खा रहे हैं। बिल्कुल भी आपको नहीं लगेगा कि ये सिर्फ 2 खाने के चम्मच ऑयल में ये जो है अच्छे से कुक हुए हैं। ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ है। एयर फ्रायर में चिप्स कैसे बनाते हैं आज की वीडियो थी इसी के बारे में। ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।